हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ आपसे जो कि बहुत ही कॉमन है। आप सब लोग इस टॉपिक से वाकिफ होंगे या नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। और ये विषय है पीसीओडी। और अच्छी बात ये है कि इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर श्रद्धा। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर श्रद्धा। डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर हमारे दर्शकों को बताएं कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो ओवेरी को मंथ में एक एग रिलीज करना चाहिए, वो एक एग डेवलप नहीं हो पाता है और उसकी जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स ओवेरी या अंडेदानी के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं, जिन्हें जब हम अल्ट्रासाउंड में जब हम लोग देखते हैं तो वो सिस्ट की तरह दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज रखा गया। बट मेन चीज ये है कि ये सिर्फ ओवेरी को इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ पीरियड्स को असर नहीं डालता है, ये पूरी बॉडी पे असर डालता है, क्योंकि ये साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी करता है। और इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसीलिए रखा गया क्योंकि जब वो बहुत सारी फॉलिकल्स को जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो वो जो है सिस्ट की भांति दिखाई देती है। तो कुछ मरीज आते हैं, वो बोलते हैं मैडम अंडेदानी में गांठें हो गई है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये कोई जन्मजात गांठें नहीं है, ये आपको जन्म के बाद हुई बीमारी है। बीमारी भी नहीं कहेंगे, बेसिकली टेम्पररी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और उसको मैनेज किया जा सकता है। एक चीज ये बताइए डॉक्टर, इसको पीसीओडी भी बोलते हैं, पीसीओएस भी बोलते हैं, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं एक ही है? ये ऑलमोस्ट सेम है। पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि मेनली ओवेरी से रिलेटेड जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं उससे उसको रिलेटेड टारगेट किया गया। और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में ये जो इन फ्यूचर इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट इट्स सेम, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पॉलीसिस्टिक को अगर हम डिफाइन करें बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, अगर हम डिफाइन करें कि अपने दर्शकों को बताना चाहें, पॉली मतलब कई, बहुत सारी अंडेदानी में बहुत सारी फॉलिकल्स का इकट्ठे हो जाना। पॉली मतलब कई, सिस्ट मतलब जो गांठ हो गई उनको सिस्ट हम बोलते हैं। तो कई गांठें अगर वो ओवरी में हो गई तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है। बट वो एक्चुअल में गांठें नहीं है, वो हमारी नेचुरल फॉलिकल्स हैं, जिनको जो है एक एग बनाना चाहिए था, बट वो एक ना बना के और बहुत सारे, इट्स लाइक बहुत सारी जगह पे कुआं खोदा पर पानी कहीं से नहीं निकला। ओके। तो वो जो है एक एग जो रिलीज होना चाहिए था, उसके रिलीज होने के बाद जो पीरियड आना चाहिए था वो नहीं आकर के वो इकट्ठी होने लग जाती है। तो गांठ वर्ड सुन के जो लोग घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर एक नॉर्मल पेशेंट समझना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो एक ओवम रिलीज होना चाहिए, वो एक तो रिलीज नहीं हो रहा है, साथ में कई सिस्ट बने हुए हैं, कहीं छोटे छोटे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, जो कि इन फ्यूचर में ओवम बनने चाहिए। लेकिन वो ओवम न बनकर के सारे के सारे अभी सिस्ट बने। तो एक ओवम भी रिलीज नहीं हो रहा है और अगर उसका फ्यूचर देखा जाए तो बाकी के जो ओवम बनने चाहिए वो भी सिस्ट की तरह वहां इकट्ठे हो गए, वो भी वहां इकट्ठे हो गए। दिस इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरी। और ये एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, परमानेंट इश्यू नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि गांठ हो गई है, स्पेशली यंग लड़कियों को जो गूगल पे सर्च करके आती है कि मैडम अंडेदानी में गांठ हो गई है, क्या मुझे निकलवानी पड़ेगी, क्या मुझे इन फ्यूचर, इसका जो डर है वो बहुत ज्यादा सोसाइटी में गर्ल्स पे है। उन्हें लगता है कि हमारे इन फ्यूचर बच्चे नहीं होंगे, हमारे पीरियड्स कभी ठीक नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप आपकी लाइफस्टाइल ठीक करते हो, सही से मेडिकेशन लेते हो, तो ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। आपने एक वर्ड यूज किया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं इसको एलोबरेट कर दूं, लोगों को शायद समझ में। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब है कि ये ठीक हो सकता है। यस, इसको बहुत आसानी से अगर हम समझें तो ठीक हो सकता है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है तो डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हो, ये ठीक हो सकता है, मींस रिवर्सिबल है। Am I right? Yes.
डॉक्टर साहब कुछ ये भी बताएं कि इसकी सिम्टम क्या है इनिशियल स्टेज में, अगर हम इसको समझना चाहें कि जैसे टीनेजर्स गर्ल्स है वो समझना चाहें कि ये क्या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, तो उसके सिम्टम्स क्या है जिससे कि वो इसको समझ अंदाजा लगा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल, इसका सबसे कॉमन सिम्टम है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, जिसमें पीरियड्स डिले हो सकते हैं, पीरियड्स मिस हो सकते हैं, या फिर जब आपको बहुत लंबे टाइम के बाद में पीरियड आता है तो फिर जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं साथ 27 डेज की साइकिल होनी चाहिए, हाँ, वो आगे वो पीछे हो सकती आगे है। पीछे हो सकती है। 27 डेज की नहीं होती है, लाइक 21 to 35 डेज की जो नॉर्मल साइकिल होती है उससे ज्यादा डिले होने लग जाती है, या फिर किसी किसी को पीरियड मिस हो जाते हैं, किसी को 2-2 3-3 महीने, इवन किसी को 6 मंथ तक पीरियड नहीं आते हैं। किसी को जल्दी भी आ सकता है, जल्दी आने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादातर इसमें डिले ही होता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो मेल हार्मोन्स बढ़ने के सिम्टम्स हैं, जैसे कि चेहरे पे अननेसेसरी बाल आना, जैसे कि चिन पे बाल आना, हर्सूटिज्म, छाती पे बाल आना, ये हो सकता है, बाल झड़ना, बाल पतले हो जाना, शरीर पे रूखापन रहना, साथ ही ये मेंटल हेल्थ पे भी असर डालता है। इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और बिकॉज ऑफ दीज स्किन रिलेटेड इश्यूज जो कि पीसीओएस में होते हैं, बॉडी इमेज इशू हो जाते हैं, वेट गेन होता है। तो सोशल बाइकॉट, सोशल, वो अपने सोशल प्रेशर होता है, बॉडी इमेज इशू हो जाते हैं, चेहरे पे कील मुहासे आना। वापस से इसको कोई इशू नहीं है वो, मतलब अगर हम इसको समराइज करें इस तरीके से कि अगर किसी टीनेजर गर्ल्स को अगर पहला सिम्टम बताया कि अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ में जो मेल हार्मोन बढ़ने के सिम्टम्स हैं, जैसे कि चेहरे पे कील मुहासे आना, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होना, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होना, और हेयर थिनिंग, हेयर लॉस बढ़ जाना, और चेहरे और बॉडी पे रूखापन रहना, स्किन जो है वो नेक की स्किन किसी किसी में वेलवेटी मोटी मोटी सी हो जाती है, और साथ में जो मानसिक सिम्टम भी इसमें आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, वेट गेन होता है, तो उस वजह से बॉडी इमेज इश्यू होते हैं। जब लड़कियां पीसीओएस को जो है गूगल पे सर्च करती है और उसमें लिखा आता है इसकी वजह से इन फ्यूचर आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है, तो उनको इस चीज का फियर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है कि आगे जाके वो मां नहीं बन पाएंगी, और इसके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे जो फियर हैं, ये बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी कॉज करते हैं इन जनरल पब्लिक। हाँ, सोशल बाइकॉट कर लेती हैं, बॉडी इमेज इश्यूज आते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, तो उसमें जैसे आपने बताया कि मेल हार्मोन डोमिनेट करता है, तो क्या वॉइस चेंज भी होती है लड़की? यस, वॉइस चेंजेस हो सकते हैं, बट वो बहुत रेयर केसेस में होते हैं। डीपनिंग ऑफ वॉइस हो सकती है, बट वो बहुत रेयर केसेस में मतलब वॉइस चेंज का मतलब समझ सकते हैं कि लड़कियों की आवाज लड़कों की तरह कुछ हो जाती है, इस तरह से ऐसा हो सकता है, पर सब केसेस में नहीं होता। और एक और मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है कि पीसीओएस सिर्फ मोटे लोगों को हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लीन पीसीओएस भी होता है, इवन पतले लोगों को भी, जो थिन लेडीज हैं, यंग लेडीज हैं, थिन लेडीज हैं, उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, उनको भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है विदाउट वेट गेन। तो मतलब ऐसा क्यों, मिथ क्यों है कि मोटे लोगों को ही होता है? क्योंकि ये लोगों ने बना दिया है कि पीसीओएस के अंदर जो है वो वेट गेन होगा ही होगा। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। इसमें सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं, इसीलिए ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज्ड होता है। एक कॉमन ट्रीटमेंट सबको नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो मतलब अल्टीमेटली अगर हम ये समझें कि पहले हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से पीसीओडी होगा, फिर पीसीओडी की वजह से ये सिम्टम्स आएंगे, जिसमें कि मेंटल भी है, वो अपने आप को सोशल बाइकॉट जो पीसीओडी के सिम्टम है, पहले तो एक तो स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी होता है, फिर जो पीसीओडी के सिम्टम है उनकी वजह से और स्ट्रेस होता है। जब लड़की को पीरियड नहीं आ रहा होता है बिकॉज ऑफ पीसीओएस, तो पहले स्ट्रेस था, उसकी वजह से पीरियड डिले हुआ, फिर पीरियड डिले हुआ, इसका स्ट्रेस हो गया कि मुझे पीरियड नहीं आ रहा है। तो ये जो एक साइकिल, विशियस साइकिल बन गई है,
स्ट्रेस की और वाइस वर्सा पीरियड्स हो की, गया। ये बस चली जा रही है, इसमें से आपको निकलना है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर हम इस बात को ये समझें कि इसकी शुरुआत जो है मेंटल स्ट्रेस से ही होती है, तो मेंटल अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा जाए तो पीसीओडी होने के चांसेस कम हैं। पीसीओडी का सिर्फ एक कारण नहीं है, ठीक है। पीसीओडी के कई कारण हैं, और इसीलिए पीसीओडी जो है वो अभी इतना बढ़ रहा है। पिछले 10-15 साल में इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सबसे मेन कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, कंफर्ट लेवल बढ़ गया है। आपको कहीं जाना है, आपके पास में व्हीकल है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास में लिफ्ट है। आपको घर का काम में हाउस होल्ड वर्क कम हो गया है क्योंकि मशीन से हर चीज की रिमोट आपके पास है। हाँ, और उसको जो फिजिकल एक्टिविटी, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, सेकंड पहला रीजन तो यही है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। बच्चों के अंदर एग्जाम प्रेशर होता है, लेडीज को यंग एज के अंदर कैरियर प्रेशर होता है, फिर जो है लेट नाइट स्लीप होती है, और पीरियड जब डिले होते हैं तो पीरियड नहीं आने का स्ट्रेस, और वो जब इस बात को किसी से शेयर नहीं कर पाती है, तो ये जो एक स्ट्रेस का साइकिल है इसकी वजह से भी होता है। तीसरी चीज है कि जो पिछले 10-15 साल में हमारे खाने की थाली चेंज हो गई है। पिछले कुछ टाइम में जो है पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये बढ़ गए हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ड्रिंक्स, हाई कार्ब ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो इनकी वजह से शुगर इंटेक बढ़ गया है। लेस फाइबर डाइट हो गई है, प्रोटीन कम हो गया है डाइट के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट बढ़ गए हैं, और फैट भी, बैड फैट्स बढ़ गए हैं। हाई कैलोरी डाइट हो गई है, लेस फाइबर डाइट। हाँ, लेस फाइबर डाइट हो गई है। इन सब कारण, और मील की जो टाइमिंग है वो भी इरेगुलर हो गई है। पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए, वेट गेन को कंट्रोल करने के लिए गूगल पे रैंडम डाइट सर्च करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं, तो ये भी सही नहीं है, क्रैश डाइटिंग भी नहीं करनी चाहिए। इन सब कारणों की वजह से पीसीओएस होता है। और एक पॉजिटिव चेंज भी आया है, वो है अवेयरनेस हो गई है, जो कि एक गलत चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस पहले नहीं होता था, पीसीओएस सबसे पहले 1935 में डायग्नोस हुआ था। स्टिन लेवेंथल अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको डायग्नोस किया था। तो ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था, बट अवेयर नहीं थे, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड नहीं थी। आज किसी भी लड़की को कुछ भी मेंस्ट्रुअल इश्यू होता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाने से पहले अल्ट्रासाउंड करा के आती है, हमें आके डायरेक्ट बोलती है मैम मुझे पीसीओएस है। तो अवेयरनेस बढ़ गई है, उसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन होने लग गया है। दैट इज अ गुड थिंग कि अर्ली डिटेक्शन होने लग गया है, बट इन सब कारणों की वजह से केसेस का अचानक से इतना बढ़ गया है, अचानक से पीसीओएस इतना हाईलाइट हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि टीनेजर गर्ल्स में तो ये इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से वहां पे डायग्नोस हो सकता है, लेकिन सपोज कभी टीनेजर्स गर्ल्स जो है इस चीज को ना देख पाए, जैसे गांव देहात की हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ में इतनी ओपन नहीं कि वो बता सकें कि वो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है या कुछ और चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडी में, तो वो शादी के बाद में अगर पता चलता है तो क्या उस समय भी ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल। मैंने आपको जैसा बोला, आप हार्मोनल इम्बैलेंस को जितना जल्दी ठीक कर लेंगे उतना, उतना जल्दी ठीक करें। और ऐसा है, पेशेंट अगर मेडिसिन से सिर्फ ट्रीटमेंट चाहती है तो वो पीसीओएस में पॉसिबल नहीं, सिर्फ मेडिसिन से नहीं हो सकता है, साथ में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने ही होंगे। डाइट चेंज करनी होगी। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आते हैं, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, और एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है। डेली मिनिमम 30 मिनट्स की वर्कआउट होना चाहिए, जैसे कि रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, या कुछ नहीं तो आप 30 मिनट्स के लिए फास्ट वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉक। हाँ, ब्रिस्क वॉक।
तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। खाने की जो है वो प्रॉपर आपकी 3 मील होनी चाहिए। मील्स के बीच में मिनिमम 4 to 5 आवर्स का गैप होना चाहिए। आपको मील्स स्किप करने की जरूरत नहीं है। अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लें, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें, प्रोटीन और फाइबर्स बढ़ाएं। आपकी पूरी थाली के अंदर जो है वो दाल, सब्जी, रोटी, सैलेड सब होना चाहिए। चावल और आलू इसका इंटेक कम करना चाहिए। बिल्कुल। और जो हाई कार्ब वाले कोल्ड ड्रिंक्स है उनको भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। कैफीन और कॉफी और चाय का इंटेक कम होना चाहिए। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब कोई पेशेंट आपके पास में आता है और ये डिटेक्ट हो जाता है कि वो सपोज शी इज अ टीनेजर और डिटेक्ट हो जाता है कि वो शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, तो आप ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हो अपार्ट फ्रॉम दिस डाइट एंड एक्सरसाइज एंड डेली रूटीन, इसके अलावा जो भी मेडिसिन आप देते हो, तो एक रफली कितना टाइम लगता है उसको ठीक होने? मिनिमम जो है 3 मंथ्स का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं मेडिसिन का। और मेडिसिन के ट्रीटमेंट के साथ में पेशेंट को लाइफस्टाइल काउंसिल करते हैं। 3 मंथ के ट्रीटमेंट के साथ जब वो मेडिसिन से जो उसके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, जो स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, वो ठीक होते हैं, तो उसका जो पीसीओएस की वजह से जो स्ट्रेस था वो कम होता है। और साथ में जब वो अपना लाइफस्टाइल भी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाती है, अपना खाना पीना सही करती है, तो ये दोनों चीजें जब साइड बाय साइड चलती है, तब उस ट्रीटमेंट को हम 3 मंथ के बाद में फिर से एनालाइज करके कि क्या पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद अगर वो अपना लाइफस्टाइल ठीक रख सकती है, और ऐसा नहीं है अगर आपका एक बार ट्रीटमेंट हो गया, आपका पीसीओएस एक बार ठीक हो गया, तो ये वापस नहीं हो सकता। आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी, ये वापस से हो जाएगा। हाँ। तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, इसमें पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है क्योंकि हर पेशेंट का अलग इश्यू है। किसी को पीसीओएस के साथ में जो है वो बच्चे नहीं लगने का इश्यू है, किसी को मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, किसी को वेट गेन का इश्यू है, किसी को स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो इट इज अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। मतलब अगर हम मोटा मोटी समझे कि 3 महीने का टाइम लगता है पीसीओडी को ट्रीट करने में, बट 15-20 दिन में, महीने भर में उसको नजर आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पीसीओएस की ट्रीटमेंट में हम कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, और इफ रिक्वायर हार्मोन टैबलेट्स भी देनी पड़ती है। तो विद इन लाइक 15 to 20 डेज उसको अपनी हेल्थ में लगने लगता है। मुझे आके बहुत से बार पेशेंट बोलती कि मैम अब मुझे शरीर में अच्छा लग रहा है, अब मेरा मूड इतना खराब नहीं होता, अब इतना स्ट्रेस नहीं होता है, लेजीनेस थोड़ी कम फील होती है। और पीसीओडी की इतनी अच्छी बात है कि अगर आप 5 से 6% भी वेट रिडक्शन कर लेते हैं तो इवन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। हम इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं लाइफस्टाइल इश्यूज को, बट हमारी बॉडी ले रही है। हमारी बॉडी के हार्मोन सीरियस ले रहे हैं। पेशेंट को चाहिए सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल विद पीसीओएस। मतलब मेडिसिन के अलावा तो काम, मेडिसिन के लिए सिर्फ मेडिसिन से इट्स नॉट पॉसिबल, लाइफस्टाइल चेंजेस भी साथ में करने पड़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। अच्छी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब में पीसीओडी क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल है और ये ठीक हो सकती है। तो कभी भी आपको लगे कि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी है, इस फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर श्रद्धा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।